नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज एक करंट अफेयर के इशू के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं और उस करंट अफेयर की इशू में एक निर्दोष को 20 साल की सजा हो जाती है। ये किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है, फिल्म स्टोरी ही है, आप जानिए। और वो जिस अपराध के लिए जेल की सजा काटा, वो अपराध उसने किया ही नहीं था। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ हो ही नहीं सकता। और मानवाधिकार का जैसा उल्लंघन हुआ है इस पूरे केस में, ये आप खुद देखिए, महसूस कीजिए। और कितनी दर्दनाक कहानी उस व्यक्ति के जीवन में आई है इस एक केस की वजह से, ये आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूं, आप सुनिए और महसूस कीजिए, चाहे जिस जाति और धर्म के आप लोग क्यों ना हो। लेकिन कानून बनता है अपराध रोकने के लिए, न कि अपराध करने के लिए। हमारा सिर्फ एक कहना यहां पर है, कोई भी कानून सरकारें बनाती हैं, मैं सरकारों का ही काम कानून बनाना, लेकिन उस कानून का दुरुपयोग रोकने का भी सरकार का काम है, दुरुपयोग न होने पाए। लेकिन जैसा दुरुपयोग किया गया है और जैसा नंगा नाच खेला गया है, मानवाधिकार का उल्लंघन जैसा किया गया है इस विष्णु तिवारी के साथ, वैसा आप देखिए, सुनिए। वे ललितपुर के रहने वाले हैं विष्णु तिवारी। आज के 20 साल पहले उन गांव में एक झगड़ा हो जाता है। ललितपुर के एक सलावल गांव के रहने वाले हैं। गांव में एक पशु चराने संबंधित झगड़ा हो जाता है। बहुत गरीब तबके के हैं ये। झगड़ा हो जाता तो विपक्षी पार्टी इनको मरने मारने पुतारू हो जाती है। किसी तरीके से ऊपर पैसा खिला उला के कि किसी में उसको फंसा दिया जाए झूठे केस में। और उस व्यक्ति पर एससी एसटी और आईपीसी की 376 यानी रेप केस, ये 2 एक्ट लगा दिए जाते हैं उस व्यक्ति पर। सीओ विवेचना करता है, सीओ के ऊपर प्रेशर आ गया कि भाई नहीं, उसको केस लगा दो। लगा दिया केस, चलने लगी कार्रवाई। अब उसको जेल हो गया, जमानत मारत एक आध बार हुआ, फिर अंदर चला गया जेल। इसकी पूरी जमीन जायदाद बिक गई केस लड़ने में, वकील पैसा खा गया। करोड़ों की जमीन इसकी थी, हजारों में बिकी। आप उस व्यक्ति का घर देखिए, उस जो घर है एकदम फूस का घर है, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, कोई दबंग आदमी भी नहीं, किसी को प्रताड़ित किया ही नहीं उसने। हम नहीं कह रहे हैं, हाई कोर्ट कह रहा है। जब उसको फंसा दिया गया, चला गया जेल भाई, दोनों के एक में 20 साल। निचली अदालत ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये मामला अभी जस्ट 1 सप्ताह के भीतर का है। हाईकोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी किया कि ये व्यक्ति निर्दोष है, कोई भी इस पर वो न लगाया है। लेकिन वो व्यक्ति गांव में आया, बहुत फूल माला से स्वागत हुआ, चलिए वो तो ठीक है। लेकिन इस दौरान, इस 20 साल में, 18 साल की उम्र का था जब वो जेल गया था, लेकिन इस 20 साल में उसके साथ क्या क्या घटना घटी मैं आपको बताता हूं। उसकी शादी तो हुई नहीं। उसके 2 भतीजे थे, एक भतीजा बोल नहीं पाता था, एक भतीजा वो नहीं कर पाता था, पढ़ नहीं पाया। क्यों नहीं पढ़ पाया? उसके चाचा रेपिस्ट है, एससी एसटी एक्ट में फंसे हुए जेल में है। मैंने कोई पढ़ाई उसके बच्चों की नहीं हुई। उसके माता पिता की उस दौरान मृत्यु हो जाती है, उसी 20 साल के दौरान। उसका एक भाई भी मर जाता है, पूरी फैमिली तबाह हो जाती है उसकी। ये 20 साल कौन लाएगा? क्या सरकार लाएगी या वो व्यक्ति लाएगा? लेकिन इस पूरे केस में अगर दोषियों को सजा नहीं मिली, जिस सीओ ने विवेचना किया था, बता दिया कि ऊपर का प्रेशर था, उस सीओ पे कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके ये रुक सकता, अन्यथा रुकेगा ही नहीं। ऐसे लोग फंसाते रहेंगे झूठा केस दर्ज करने के उसमें, और पुलिसकर्मी खास तौर से। आखिर में पुलिसकर्मी के ही कलम से तो लिखी जाती रिपोर्ट। उनकी इंसानियत क्या मर गई? उनकी इंसानियत
उसके भी बच्चे थे, आपके भी बच्चे, उसके भी बच्चे नहीं है। लेकिन जैसा मानवाधिकार का उल्लंघन इन लोगों ने किया, एनएचआरसी ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तुरंत इन लोगों से रिपोर्ट मांगा है, डीजीपी से, चीफ सेक्रेटरी से, कि 1 सप्ताह के भीतर आप पूरा अपना आख्या प्रस्तुत करें, क्यों ऐसा किया गया और अब तक आपने क्या कार्रवाई की, झूठे साक्ष्य क्यों पेश किए गए कोर्ट में। यह है विष्णु तिवारी। लेकिन हमारे समाज में अगर ऐसे ही लोग रहे तो निसंदेह सिस्टम तो खोखला हो ही चुका है, हम लोग भी खोखले हो जाएंगे। नेता, राजनेता, सिस्टम, ये सब अंदर से जर्जर हो चुके हैं। उदाहरण सामने आपके है, अगर उदाहरण ना होता तो भाई चलो ठीक है, उदाहरण सामने हम लोगों के है। ये लोग अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब इस व्यक्ति का 20 साल कौन लौटाएगा? इस व्यक्ति को हरजाना क्या सरकार देगी? सरकार दे हरजाना, हरजाना दे भी दिया, अगर सब कुछ हो भी गया, लेकिन क्या उसकी खोई हुई जवानी वापस आएगी? कभी नहीं आएगी। जो समय बीत गया वो कभी दोबारा नहीं आता, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये केस हमको, इस केस ने बहुत आहत किया, इसलिए नहीं कि इस पर एक्ट लगा, बल्कि इसलिए कि एक्ट में हमको कोई इतराज नहीं है, लेकिन एक्ट का दुरुपयोग, किसी भी एक्ट का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो उनके लिए है जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट, और प्रताड़ित हो रहे हैं जो लोग प्रताड़ित, उनके लिए अगेंस्ट एक्ट लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तर्क टिप्पणी किया था इस मामले पर कि लगभग 70-80% फेक एक्ट वो केसे लगा दिए जाते हैं। पूरी विवेचना की जानी चाहिए। कोई भी निर्दोष किसी भी केस में, कोई भी निर्दोष किसी भी केस में जेल की सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए, हमारा स्पष्ट मानना है। चाहे जो केस हो, चाहे SC/ST हो, रेप हो, मर्डर हो, या जो भी केस हो, बिल्कुल नहीं। 100 गुनहगार छूट जाएं वो मंजूर, लेकिन एक निर्दोष को जेल नहीं होनी चाहिए, चाहे जिस जात का, चाहे जिस धर्म का, चाहे जिस मजहब का हो। यही इंसानियत है और यही मानवाधिकार भी है। मानवाधिकार भी यही कहता है कि हमको जो राइट्स मिले हैं, उस राइट्स का हम बिल्कुल किसी भी तरीके से उसका शोषण न होने पाए। दोस्तों, आज ये विष्णु तिवारी को जो जेल हुआ, 20 साल जेल काट के आए बेचारे, अत्यंत गरीब, इनकी उसमें हमको लगा कि बनाया जाना चाहिए एक स्टोरी, और एक समाज में संदेश भी जाए, मानवाधिकार के संदर्भ में भी जाए कि मानवाधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। इस कारण से हमने आपको ये पूरा केस स्टडी आपको हमने बता दिया। नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे को फिर मिलते हैं हम किसी एक करंट इशू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।